कुछ 14 साल पहले आज ही के दिन वो जवान जिसने प्रॉमिस किया था अपनी बीवी को कि शाम को वो आएगा ड्यूटी के बाद और वो दोनों डिनर पे चलेंगे। और वहाँ थोड़ी दूर में एक रेस्टोरेंट में ये कपल बैठा था, हाथ में हाथ डाले, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए, क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी बहुत जल्दी। और थोड़ी ही दूर रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ भाड़ थी, क्योंकि सबको अपने घर जाना था ऑफिस के बाद। सब कुछ नॉर्मल था। कुछ दूर एक अस्पताल में छोटी सी बच्ची जिसका ट्रीटमेंट हुआ था, जो होप कर रही थी कि अब वो अपनी माँ की बाहों में जा कर के आराम से तसल्ली की नींद सोएगी। सब नॉर्मल था। 26/11/2008। और तभी ये दरिंदे, ये बहरूपिये मेरे देश में आए और आतंक फैलाया। नहीं देखा उन्होंने कि सामने कौन था। नहीं देखा उन्होंने कि वो अस्पताल में छोटी बच्ची थी जो शायद कभी अपनी माँ के पास नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो अब भगवान की बाहों में खेल रही थी। नहीं देखा उन्होंने सामने कि कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई बच्चा। बस उस रात को सिर्फ बंदूकों की आवाज़ें बोली और मजबूर लोग अपनी जान के पीछे इधर उधर भागे। पूरा देश और पूरी कायनात शायद उस हॉरिफिक नाइट को विटनेस करते हुए रो पड़ी, उस दरिंदगी को देखते हुए रो पड़ी। और साथ ही में कुछ ऐसे हीरोज़ भी थे जिन्होंने अपनी जान की बिल्कुल परवाह ना करते हुए अपने आप को समर्पण कर दिया। ये है मेरा देश, ये है मेरा भारत। तुम आ सकते हो, तुम धोखा दे सकते हो, तुम मुजाहिदीन हो, पर तुम हमारी आत्मा को नहीं तोड़ सके, तुम हमारी हिम्मतों को नहीं तोड़ सके। उस दिन जब वो बच्ची मरी तुम्हारी बंदूक की गोली से, तो तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं भी वहीं मरी थी, तुम्हारे इरादे भी वहीं मरे थे, क्योंकि ये देश भारतवर्ष है और इसकी हिम्मतें बिल्कुल अटूट हैं, जो नहीं टूट पाई तुम्हारी आतंकित ख्यालों से। आज 14 साल बाद 26/11/2022 मैं सल्यूट करती हूँ उन जवानों को, उन लोगों को, उन मार्टर्स को, उन हीरो को जिन्होंने अपनी जान दी लोगों की जान बचाने के लिए। मैं सल्यूट करती हूँ उस जज्बे को, उस फीलिंग्स को, उन थॉट्स को जो टुगेदरनेस में थे, जो उस समय एक दूसरे को संभालने के लिए थे। ये है मेरा देश और मैं सल्यूट करती हूँ अपने देश के हर एक इंसान को और बोलती हूँ, be proud of this country which has never ever attacked any other country in the world. जय भारत।